हेलो गाइस, वेलकम टू द वेलनेस एंड टोटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा डाइट प्लान जो पीसीओएस पीसीओडी के लिए बहुत ही अमेजिंग डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करके आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी में वेट लूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पीसीओएस ये कोई डिसीज या बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है और ये गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से ये होते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये कंडीशन हम रिवर्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हर बॉडी टाइप अलग होता है। अगर आपको पीसीओएस है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या है, ताकि उन पर काम किया जा सके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस होता क्या है? अब पीसीओएस डाइट प्लान के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। अगर आपको पीसीओएस हो जाए तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। पीसीओएस चाइल्ड बियरिंग एज में होता है। 15 to 44 ईयर्स की एज में फीमेल में होता है। अराउंड 1 to 10 वुमेन में एक को पीसीओएस डिटेक्ट होता ही है। पीसीओएस में अब होता क्या है? नॉर्मली फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच और एलएच, ये 4 हार्मोन्स जो फीमेल में होते हैं, ये पीसीओएस जिनको हो जाता है इनमें या तो कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, या नहीं होते। ये चारों हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच नॉर्मली ये फीमेल्स में प्रोड्यूस होने चाहिए। जब ये पीसीओएस पेशेंट में कम होते हैं या नहीं होते, तो इस वक्त ऐसे कंडीशन में इनमें एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन। नो मोर डिटेल अबाउट इट। अब ये होता कैसे है? लोअर एब्डोमेन में फीमेल के यूट्रस के दोनों साइड में 2 ओवरीज होते हैं। ओवरीज का काम क्या होता है? हर महीने ओवरीज का काम होता है एक एग रिलीज करने का, और रिलीज होने के बाद में ये फर्टिलाइज होते हैं। अगर फर्टिलाइज हो गए तो प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होता है और पीरियड्स आते हैं। और पीसीओएस पेशेंट में एग मैच्योर ही नहीं होता, इसके लिए वो रिलीज़ नहीं होता है। इसलिए पीसीओएस पेशेंट में कंसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसे इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। या फिर उनको मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं आते, या बहुत डिले पीरियड्स होते हैं। पॉलीसिस्टिक मतलब हमारे ओवरीज में सिस्ट कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारे बॉडी में पैनक्रिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। पुअर लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी की वजह से पैनक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाने की वजह से पैनक्रिया ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करती है। क्योंकि पीसीओएस पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करती, नहीं पहचानती। इसके लिए जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है तब फैट स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वेट गेन होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट केस में धीरे धीरे मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, और फीमेल हार्मोन्स कम होने की वजह से ओवरीज एग रिलीज नहीं कर पाती, क्योंकि एग मैच्योर ही नहीं हो पाता, और फिर ओवरीज में के अंदर ही वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्लूइड वाले सेल्स हो जाते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड सिस्ट बन जाते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड जमा होते हैं, और जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये कुछ सिम्टम्स देते हैं। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम कहते हैं। और जब मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स की कमी की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर और चेस्ट पर हेयर ग्रोथ, बॉर्डर लाइन बार्डनेस, मेल पैटर्न बार्डनेस जिसको कहते हैं, डिप्रेशन, एक्ने, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, नो पीरियड, वेट गेन, इसको कहते हैं हम साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म। गाइस, लेकिन ये सब कम हो सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। सिंपल चेंजेस आपको अपने डेली रूटीन में लाने होंगे। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस, हेल्दी चेंजेस हमको लाने होंगे। डाइट प्लान जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसको आप फॉलो करके कंसिस्टेंट जो मैं आपको रूटीन बताऊँगी, आप अपने डेली रूटीन में कुछ हेल्दी चेंजेस लाने की वजह से आपके सिम्टम्स आप नोटिस करेंगे कि कम होगा। उसके साथ ही आपके वेट लॉस तो आपको देगा ही, उसके साथ ही आप जितने सिम्टम्स सफ़र कर रहे हो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपके फेशियल हेयर कम हो जाएंगे, और हार्मोन भी धीरे धीरे रेगुलर होगा, आपका वेट लॉस भी होगा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स है। हर किसी को पूरे सिम्टम्स नहीं होते,
कोई कुछ सिम्टम्स को सफ़र करता है, कोई कुछ सिम्टम्स को सफ़र करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कौन सा सिम्टम्स है। दूसरा, आपने वीडियो को एंड तक के देखना है, बिल्कुल भी मिस मत करिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो मैंने पूरे दिन का जो डाइट प्लान मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो छोटी बच्चियाँ होती है जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम जो फेस कर रही है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और जो मिडिल एज वाले हैं जिनको, और जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो फेस करे, उनके लिए भी गाइस यकीन मान जानो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा ये डाइट प्लान। और इसके साथ ही जो आपको मैं जो इसके साथ में जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो टिप्स मैं दूंगी, एक्सरसाइज जो बीच में बताऊंगी, ये सब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए ट्रीटमेंट जो दिया जाता है मेटफॉर्मिन और कंट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के पिल्स देते हैं पीरियड्स रेगुलर होने के लिए। और मेटफॉर्मिन जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंट के केसेस को सॉल्व करता है, लेकिन ये सब टेम्पररी होता है। जब तक ये मेडिसिन चालू होगी तब तक ये आपको रिलीफ देंगे, आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। लेकिन क्या आपको हमेशा मेडिसिन खानी है? नहीं। तो मेडिसिन जब तक खाओगे तब तक ही आपको रिलीफ होगा। अब जैसे मेडिसिन बंद करोगे आपके पीरियड फिर से इरेगुलर हो जाएंगे। तो परमानेंट सोल्यूशन है इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस अपने डेली रूटीन में लाने होंगे। और अब जानते हैं हमको हमारे डेली रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल क्या क्या चेंज करने हैं, वन बाय वन हम जानेंगे। बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू लूज वेट एज वेल एज योर बॉडी फैट। आपका इंच लॉस भी होगा, बॉडी फैट परसेंटेज आपका धीरे धीरे कम होगा। अलॉन्ग विथ दिस मील प्लान यू विल नीड टू पुट एन एफर्ट्स इन एक्सरसाइज एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रेगुलर होना होगा। ये नहीं कि आज आपने एक्सरसाइज किया कल छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी शुड बी मस्ट। तो इसको जब आप रेगुलर करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगी। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 टाइम आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपका फैट लॉस होगा और बेली फैट जो इसमें बढ़ जाता है ये भी कम होगा। This meal plan is very easy to follow and budget friendly, and by following this meal plan you will get an idea how to use the food as a medicine and change your lifestyle. PCOD ठीक करने के लिए राइट फूड चॉइस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं हमारे पूरे दिन का मील प्लान, जो पीसीओडी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपका वेट लॉस के लिए, और आपके सारे सिम्टम्स इससे धीरे धीरे आपके डिसअपियर होंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अपनी नींद पूरी लेनी है। अगर रात देर रात तक के अगर आप जागोगे तो जिससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे और आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन बना रहेगा। तो आपने सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पर उठना है, और उठने के बाद में आप हमारा जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो अर्ली मॉर्निंग बहुत फास्ट होता है। इसके लिए आप थोड़ा वॉक करिए या आप एक्सरसाइज करिए। इसके साथ ही आपने शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, वाइट फ्लावर मतलब मैदा आपने नहीं लेना है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, और फ्राइड और पैकेट फूड को आपने नहीं लेना है। इन बातों को आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ में जब हम जो हेल्दी मील प्लान जो फॉलो करते हैं, इसका डेफिनेटली आपको 100% इफ़ेक्ट मिलेगा। तो अब हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। कोई ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी और इसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शंस डाले हैं। आपने वीडियो एंड तक के देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें मैंने बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक बताए हैं जो मॉर्निंग में आपने ड्रिंक लेना है, जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करेगा। तो हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं डिटॉक्स ड्रिंक से, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और बूस्ट होगा और आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। अब हमारा पहला डिटॉक्स वाटर होगा ज़ीरा वाटर। हमने 1 स्पून ज़ीरे को बॉईल कर लेना है। उसके बाद में उसको स्ट्रेन कर लीजिए और उसमें हाफ लेमन में स्क्वीज़ करिए। इससे आपकी ब्लॉटिंग कम होगी, आपका वेट लॉस होगा, आपकी कोई इंडाइजेशन का जो कंप्लेंट है वो भी कम हो जाएगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, इसके लिए आपका वेट लॉस होगा। सो अब सेकंड हम चलते हैं फेनुग्रीक वाटर पे। अब हमारा ये सेकंड ऑप्शन है, आप ये भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको लेना है। तो इसमें आप 1 स्पून मेथी दाने को रात में सोक कर लीजिए और सुबह में सेम पानी को बॉईल कर लीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट 1 स्पून मेथी दाने को बॉईल कर लीजिए,
मेथी दाने में बहुत ही अच्छा कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, इससे आपकी ब्लॉटिंग कम होगी। अगर किसी को प्री डायबिटिक की कंडीशन है तो उसकी अर्ली मॉर्निंग की शुगर भी कंट्रोल होगी, वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। और आप अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही अच्छे से नेचुरल वे से आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा। और इससे फ़ैट लॉस तो अमेजिंग इफेक्ट होगा आपको फ़ैट लॉस का। तो इसको अर्ली मॉर्निंग लेमन जूस के साथ में लेना है। इसके बाद में आपने हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज करिए या वॉक करिए या आप स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको योगा है आता है तो आप योगा कर सकते हैं। 30 मिनट्स आपने योगा करिए या 15 मिनट्स, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करिए। अब चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट के टाइम पर। तो हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन ब्रेकफास्ट के डाले हैं। पहला ऑप्शन हमारा ब्रेकफास्ट का है ओट्स उपमा। तो चलिए देखते हैं कैसे हमको ओट्स उपमा को बनाना है। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा राई का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स पहले से चॉप करके रखे थे। इसमें कैबेज है, कैरेट है, थोड़े से कॉर्न है, आप ऑनियन भी डाल सकते हैं, टोमेटो भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने टर्मरिक डाले और आपने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, ग्रीन चिली डाल दीजिए। अगर आपको और कोई वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टीर करिए। और मैंने यहाँ पे कुछ करी लीव्स डाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। करी लीव से आपका आयरन कंटेंट इसमें बढ़ जाएगा और इसमें फाइबर की क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है और तो आपने इसमें वेजिटेबल और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। आप स्पिनच भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम आता है हमको इसमें ओट्स ऐड करने का। तो यहाँ पे मैंने 3 स्कूप ओट्स को ऐड किया है। ओट्स डालने के बाद में हमारा ओट्स उपमा बहुत ही अच्छा क्रीमी हो जाता है। और इसको आप थोड़ा सा 5 मिनट्स आप अच्छे से कुक कर लीजिए और बस आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा चाइनीज़ का टेस्ट चाहिए तो सोया सॉस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है। अब यहाँ पर गरम गरम इसको आप सर्व कर लीजिए और 1 स्पून लेमन में के साथ में इसको एंजॉय करके बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फीलिंग होता है, फाइबर रिच होता है, वेट लॉस बहुत ही अच्छा अमेजिंग वेट लॉस रिजल्ट देगा आपको। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन के तरफ में। ब्रेकफास्ट का हमारा ये सेकंड ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमने ब्रोकोली और स्पिनच को का ऑमलेट बनाना है। इसमें हम एग भी डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा सा ब्रोकोली को स्टिर फ्राई कर लिया है और स्पिनच ले लिया है 1/2 कप। अब इसमें 1 एग को अच्छे से बीट कर लिया है, सॉल्ट डालना है, टर्मरिक डालना है और एक छोटा सा ऑमलेट बना लेना है। तो ये हमारा ब्रोकोली एंड स्पिनच का बहुत ही अच्छा टेस्टी क्रंची ऑमलेट बनेगा। अभी इस विंटर में आपको ब्रोकोली बहुत इजीली मिल जाता है, तो ये हम विंटर में आपको बहुत ही अच्छा ये ऑमलेट खाने को मिल सकता है। हमारा तीसरा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है स्मूदी। स्मूदी जिनको टाइम नहीं है कुछ कुक करने का तो स्मूदी आपका बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मिल्क लिया है, इसमें मिक्स सीड्स डाल दिए। अगर आपके पास में मिक्स सीड्स नहीं है तो सिर्फ फ्लैक्स सीड डालेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे बनाना डाला है, आप चाहे तो एप्पल भी डाल सकते हैं। अब इसको हमको ग्राइंड कर लेना है। आप ग्राइंड कर लीजिए और इसको आपका एक ग्लास भर के आपका स्मूदी रेडी है। आप इसको टॉपिंग कर सकते हैं स्मूदी को और ज़्यादा अच्छे नट्स के साथ में। तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट एंड स्मूदी दोनों लिया है। आप दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए और अगर आपको चाहे तो आप दोनों भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तीनों भी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन जो आपको बहुत अच्छा वेट लॉस देगा। और आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं और इसको मतलब वीक में आप 3 दिन इसको एक के बाद एक करके इसको रिपीट कर सकते हैं। तो आप बोर भी नहीं होगे और बहुत ही टेस्टी आपका ऑप्शन है। अब इसके बाद में यह आपका प्री वर्कआउट मील हो सकता है ब्रेकफास्ट। इसके बाद में आप वॉक कर सकते हैं, 40 मिनट्स का आप वॉक कर लीजिए। अगर किसी ने डिटॉक्स वाटर के बाद में एक्सरसाइज नहीं किया है तो वॉक को आप जा सकते हैं। अब आता है हमारा लंच का टाइम। तो अब यहाँ पे हमने लंच में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे दाल का उत्तपम। अब इसमें हमने यहाँ पर राइस का इस्तेमाल नहीं किया है, उड़द दाल है, चने की दाल है। इनको आपने ओवरनाइट सोक कर लेना है। मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है और चने की दाल ली है।
इसको ओवरनाइट सोक करने के बाद में ग्राइंड कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हमने ओट्स भी डाला, मैंने कुछ दाल को बिना ओट्स के निकाले थे। अब यहाँ पर मैं कुछ पेस्ट में ओट्स डाल रही हूँ। अच्छे से पहले ग्राइंड कर लेना, उसके बाद में ओट्स डाल के फिर से ग्राइंड करना है। अब इसमें आप 1 या 2 ग्रीन चिली डालिए, ज़ीरा डालिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको फिर से ग्राइंड कर लीजिए। अब उसका जो मेन पार्ट आता है कि इसका फर्मेंटेशन, तो हमने ग्राइंड करने के बाद में ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। तो अब यहाँ पे हमने ओवरनाइट के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखा है। फर्मेंटेशन आपको पता है, जैसे फर्मेंटेशन हमारे लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, वेट लॉस भी देता है और हमको फुल रखता है। अब यहाँ पे आप कि जो भी चॉइस के वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोमेटो एंड अनियन, ग्रीन चिली ऐड की है। सॉल्ट भी ऐड करना है, इस टाइम ही अपने सॉल्ट को ऐड करना है, रात में पेस्ट में सॉल्ट डाल के फर्मेंटेशन को नहीं रखना है। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे 2 आप उत्तपम बना सकते हैं। आप इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं और आप इसमें चाहे तो बीट रूट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारा फ्लिप हो गया है यहाँ पर। और आप यहाँ पर होममेड मैंने चटनी बना के रखी थी, ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड पुदीने की। तो आप भी ऐसी चटनी बना के रख सकते हैं और आप इसको फ्रिज में रख लीजिए और 2 से 3 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड लंच ऑप्शन है पनीर चिली। अब इसमें हमने ब्रोकोली को स्टीर फ्राई करना है। इसके साथ में हमने कैप्सिकम हाफ कप एंड हाफ कप हमने ब्रोकोली डाला है। इसको अच्छे से स्टीर फ्राई कर लीजिए। अब इसमें हमने डाला है सोया सॉस। एज पनीर चिली में सोया सॉस द मेन इंग्रेडिएंट। इसके साथ में हाफ कप हमने कॉर्नफ्लोर का स्लरी डालना है। इसमें ग्रीन चिली डालिए और अब पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स 1 कप डालिए, सॉल्ट डालिए और अब यहाँ पर हमारा पनीर चिली रेडी है। देखिए जितना ये टेम्पटिंग दिख रहा है उतना ही टेस्टी भी था खाने में, तो बहुत ही अच्छा यमी। आप इसको भी ऑप्शन में ला सकते हैं। किसी दिन आपका पनीर चिली बनाइए, कोई दिन आपने फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने बताया वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जस्ट ऑप्शन के लिए मेथी में मूंग दाल की सब्ज़ी बनाई है, ये भी आप ले सकते हैं। रेडिश के लीव्स की भाजी बनाई है, आप ये भी ले सकते हैं। ये तीनों भी जो हैं सब्जियां आपको बहुत ही अच्छा फाइबर देगा। जवारी की रोटी के साथ में आप इसको खा सकते हैं, राइस नहीं लेना है। स्नैक्स टाइम आता है, स्नैक्स टाइम में हम यहाँ पर हमने एक गुआवा लिया है, आप एप्पल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1 बाउल मखाना फुल रखेगा, साथ ही आपको मिनरल एंड कैल्शियम भी ये बहुत ही अच्छा सप्लाई करेगा। ये हमारा है सेकंड इवनिंग स्नैक्स का ऑप्शन। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारा इवनिंग वर्कआउट की तरफ में। आपने अपने रूटीन में स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट को ऐड करना है, जो आपको बहुत ही अच्छा फैट लॉस देगा, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, लेग रेस, पुशअप कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, वॉल सिट एंड प्लैंक कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट से आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, उसके साथ ही आप रेस्टिंग कंडीशन में भी आपका फैट लॉस होगा। आप HIIT जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप अपने रूटीन में कम से कम हफ्ते में 2 बार करिए। योगा 2 बार करिए। स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, फैट लॉस एंड वेट लॉस के लिए और अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सो आपने अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। एंड नाउ डिनर टाइम। डिनर भी हमने 8 बजे तक के फिनिश कर लेना है। अब यहाँ पर हमने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस डाले हैं। अब यहाँ पर स्प्राउट आने तक के मूंग को आपने स्प्राउटेड मूंग एंड मटकी लेना है। इसको अच्छे से भिगा लीजिए, स्प्राउट आ जाता है सेकेंड डे। तो अब इसको हमको स्प्राउट बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमने लहसुन और हरी मिर्ची ली है और अपने कट करके हमने थोड़े से अनियन एंड टोमेटो हमने साइड में रख लिया है। हमको अब इसके लिए चाहिए राई का तेल। हमने यहाँ पर हर चीज़ मस्टर्ड ऑयल में बनाया। मस्टर्ड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो प्री डायबिटिक कंडीशन, इसके लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हमने करी लीव्स को ऐड कर लेना है, जो आपको कैल्शियम एंड आयरन देगा। अब इसमें आप अपने जो भी कट वेजिटेबल्स आपने कट करके रखे हैं वो ऐड कर लीजिए। सॉल्ट और हमको इस यहाँ पर क्रश करके डालना है हरी मिर्ची एंड लहसुन को।
तो इससे आपका जो स्प्राउट आप बनाएंगे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो इसमें 1 स्पून, या अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्च चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब टाइम आता है हमारा स्प्राउट ऐड करने का। स्प्राउट ऐड कर लीजिए, इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक डाल दीजिए और बस इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा इसको स्टिर फ्राई करना है और ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें हाफ लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका डिनर बहुत ही अच्छा आपको फुल रखेगा और आपको भूख नहीं लगेगी, और ये जो स्प्राउटेड मूंग एंड मटकी आपको बहुत ही हेल्थ बेनिफिट देगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा सैलड। तो ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी सैलड होता है। जिनको कुकिंग का टाइम नहीं है तो अब यहाँ पे ये प्रोटीन रिच सैलड हम कैसे बनाते हैं, आइए फिर रेसिपी देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने कर्ड लेना है सबसे पहले। तो आप 2 बड़े बड़े स्कूप 2 कर्ड ले लीजिए, दही ले लीजिए। अब इसमें हम जो भी आपको सैलड के लिए वेजिटेबल्स ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस के वेजिटेबल्स। अब मैंने यहाँ पर 2 स्पून मैंने कैबेज डाला है। अच्छे से बारीक बारीक से कैबेज कट करना है, जो आपको आपके सैलड को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। अब इसमें मैंने अनियन, टमाटो एंड 1 बिग बाउल स्प्राउट एंड पोमोग्रेनेट ऐड किया है। अब इसमें मैं बीटरूट ऐड कर रही हूँ। बीटरूट भी आपके सैलड को बहुत ही अच्छा कलर देगा, आपके सैलड को एकदम टेम्पटिंग बना देगा। इसको अब अच्छे से ऐड करना है। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट आता है सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद में दूसरा मेन इंग्रेडिएंट आता है, इसमें हमने ड्रेसिंग बनाना है। ड्रेसिंग, विदाउट ड्रेसिंग आपका सैलड को वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब ड्रेसिंग में हमने क्या डालना है, आपने ग्रीन चिली 2 से 3 डाल दीजिए। अब इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला है। अब इसको सैलड में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका सैलड रेडी है। स्प्राउट है, इसमें कर्ड है, इसमें वेजिटेबल्स है, इसमें पोमोग्रेनेट है। आप इसमें रेजिन्स भी डाल सकते हैं। आप ऊपर से टॉपिंग करना है तो आप इसमें थोड़ा सा और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको ऐड करना है। टेस्टी बनाना है, हमको फुल रखना है हमको सैलड से। ये हमारा पूरा डिनर है। इसके लिए अब इसमें आपको ऐड करना है फ्लैक्स सीड। तो अब हमने 1 स्पून फ्लैक्स सीड ऐड किया है और यमी टेस्टी आपका पूरा फुल डिनर को आप ये सैलड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी था, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये जो वेट लॉस के लिए, ये सिर्फ पीसीओडी नहीं, जो वेट लॉस पर भी है हमारे जो क्लाइंट, मैं उनको भी बोलती हूँ, और इससे बहुत ही अच्छा मेरे पेशेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है वेट लॉस के लिए। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है बाजरे का डोसा। सो यहाँ पर हमने जितने भी मील के ऑप्शंस मैंने दिए हैं, इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री बनाया है हमने। सो यहाँ पे हमने बाजरा 1 कप या 1 ग्लास बाजरे को आपने ओवरनाइट सोक कर लेना है। अब सोक होने के बाद में आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, और इतना ही अच्छा सा उसका बैटर आपने बनाना है जैसे मैंने बनाया है। तो आपने इसको अच्छे से, ये ग्राइंड हो जाता है अगर ये ओवरनाइट सोक है तो। अब इसको ग्रीन चिली आप डाल दीजिए। मैंने कुछ बैटर में ग्रीन चिली डाला है, कुछ में नहीं डाला है, कुछ सेपरेट कर दिया है। घर के कुछ लोगों को नहीं चाहिए था चिली वाला, तो उसको मैंने विदाउट ग्रीन चिली बनाया। और कुछ लास्ट वाले बैटर में, जैसे मैंने अभी इसमें बताया, तो लास्ट वाले बैटर में मैंने ग्रीन चिली डाला। तो ग्रीन चिली का डालिए और जैसे हमारा नॉर्मल डोसा बनता है वैसे बनाइए। मैंने अब डोसे में मैं ऊपर से आप वेजिटेबल्स का टॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अनियन है, टोमेटो है, कैरेट है, बीट है, या आप ऊपर से टॉपिंग कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर डाला है। बहुत ही अच्छा, यमी, क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल रहता है। और ये डोसा आप खाकर देखिए, आपको बहुत ही फुल रखेगा। और जो डायबिटिक है, डायबिटिक के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच आप इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ग्लूटेन फ्री है, तो आपको आपकी शुगर भी, बीपी शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी, खाने के बाद की शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी। हमारे जो पीसीओडी पेशेंट है, इनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंट रहता है, इनकी भी शुगर हाई रहती है, और डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स रहते हैं इनके। सो इनके लिए मैंने फुल डे का जो मील प्लान किया है, ये बिल्कुल भी इसमें ग्लूटेन नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। तो आप वेट लॉस के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। और हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है, वो इस मील को लंच की जगह पे, डिनर की जगह पे, या फिर एज अ ब्रेकफास्ट भी
इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी पोस्टप्रैंडियल शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। सो आपको अपने रूटीन में इस ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है। आप चलते हैं बेड टाइम ड्रिंक, जो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे वेट लॉस के लिए। तो हमने यहाँ पे भी ऑप्शंस डाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टर्मरिक टी। टर्मरिक टी से आपका वेट लॉस तो होगा, मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, बिकॉज इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी properties. It reduces the weight by regulating the blood sugar levels and further preventing the insulin resistance. इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसके लिए ये शुगर लेवल्स भी कम हो जाते हैं। एंड पीसीओडी में बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है ये वेट लॉस के लिए। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो जस्ट इसमें 1 स्पून आप टर्मरिक पाउडर डाल दीजिए, या अगर कच्ची हल्दी जो रूट के साथ आती है वो डालेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इसको जस्ट बॉईल करना है। जिंजर ग्रेट करके डालिए, 1 इंच जिंजर, बस स्ट्रेन करके आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा कैरम सीड ड्रिंक। ये भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा आपको। ये आपके स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है और आपका वेट लॉस भी इससे बहुत ही अच्छा होगा। आपका ब्लोटिंग कम होगा, गट हेल्थ इंप्रूव होगी। इसकी अब रेसिपी जानते हैं, लेकिन इससे आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इसके रिजल्ट से बहुत ही इम्प्रेस होगे। तो आप जिनको ब्लॉटिंग का शिकायत है, जिनके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, साथ ही कैरम सीड ड्रिंक स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी हमने 1 स्पून कैरम सीड को वो पानी में डाल के बॉईल कर लेना है, छानना है और सोने के खाना खाने के आधे घंटे के बाद में आपने इसको सिप ले लेना है। ये आपको वंडरफुल इफेक्ट देगा वेट लॉस के लिए। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टू स्लीप। आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। 9 बजे आपने सो जाना चाहिए। नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सोते समय मोबाइल नहीं लेना है, ना तो कोई गैजेट्स देखना है। आपने 9 बजे तक के सो जाना चाहिए। सोने से आपके टाइम पे सोने से और 7 घंटे की नींद लेने से आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे, आपकी बॉडी रिजुविनेट होगी और आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी मॉर्निंग में, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, बॉडी फैट आपका कम होगा। Along with this meal plan, you will need to put an efforts in exercise that should be consistent and regular. Along with this, strength training आपने करना है एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपका बेली फैट कम होगा। आपको स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग जिस तरह मैंने मील प्लानिंग में बताया है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अपने रूटीन में लाइए। पीसीओडी ठीक करने के लिए राइट फूड चॉइस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह ये पूरा मील प्लान आप फॉलो करिए और जैसे मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में एडवाइस किए, इसको फॉलो करने का ट्राई करिए। बिकॉज पीसीओज में आप सिर्फ डाइट फॉलो करेंगे और लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लूजिंग वेट विद द पीसीओज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, and if you try to lose the weight and if you try to improve your lifestyle, so that will improve your ovulation। जिनको infertility का issue है, इनके ovulation भी improve हो सकते हैं। जिनको periods नहीं आते, जिनके difficult periods है, irregular periods है जी, या जिनको heavy bleeding आती है, ये भी improve होगा, gut health improve होगा। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर आप ध्यान देंगे, जो मैंने बताया है इसको आप फॉलो करेंगे, इससे जो आपके इम्बैलेंस हार्मोन है ये भी नॉर्मल हो सकते हैं। इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से ही ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन, जिसकी वजह से फैट गेन होता है, फैट डिपॉजिट होता है, ये डिस्टर्ब होने की वजह से पीसीओएस पेशेंट में फैट गेन होता है, स्पेशली बेली की जगह पे, एंड उनको डबल चेन आ जाती है और फेस इनका ज़्यादा ब्लॉटिंग लगता है, तो चेन पे ज़्यादा फैट आ जाता है। ये ड्यू टू ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। सो आप अपने अगर हार्मोन रेगुलेट करना है एंड वेट लॉस करना है, पीसीओएस से आपको छुटकारा पाना है, तो ये मैंने बहुत ही अमेजिंग एंड इजी रेसिपीज शेयर की है। हेल्थ मॉडिफिकेशन भी मैंने, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कुछ मैंने टिप्स दिए हैं, एक्सरसाइज दिए, सबको फॉलो करिए। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करने से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।